अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में बखैर आफ़ियत से और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा लाइफ डायरी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे डे का स्टार्ट किस तरह से होता है और डे एंड कैसे होता है। पूरा दिन मेरी क्या मसरूफ़ियत रहती है और किस तरह से मैं अपने पूरे डे के वर्क को मैनेज करती हूँ। बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, क्लीनिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये मैं बच्चों के लिए आज फ्राइज़ बना रही थी जो कि मैंने उनको लंच में देने थे। ब्रेकफास्ट में वो कुछ लाइट से लेके जाते हैं। जिस दिन वो ब्रेकफास्ट में रोटी ले लेते हैं, मतलब रोटी चाय के साथ पराठा या एग ले लेते हैं, उस दिन वो लंच में ब्रेड ले मैं उन्हें दे देती हूँ। लेकिन वंस अ वीक मैं उन्हें फ्राइज़ देती हूँ, ये नहीं कि रेगुलर बेसिस पे दूँ। आफ्टर वंस अ वीक हो जाता है या ट्वाइस अ वीक मैं उनको फ्राइज़ या नूडल्स इस तरह की कोई चीज़ देती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर, मतलब क्योंकि ये चाहे घर में भी बनी हो फ्राइज़, लेकिन हेल्दी बच्चों के लिए नहीं होती। डॉक्टर सेड कि आपके बच्चों के लिए जो चीज़ हेल्दी है वो फ्राइड पोटैटोज़ नहीं है, यानी कि फ़्राइज़ नहीं है जिनको हम फ्राई करके देते हैं। अगर बॉईल करके यही चीज़ बच्चे को दी जाती है तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। खैर, बच्चों को ज़ाहिर है जंक फूड से बचाने के लिए खुद घर में कुछ ना कुछ तो बना के देना ही होता है। यहाँ सबसे पहले मैं उन्हें साथ साथ तैयारी करा रही थी, यूनिफॉर्म पहना रही थी साथ में, क्योंकि मिनाल भी उठ जाती है। सीरत और अनाबिया इन दोनों ने तो स्कूल जाना होता है, लेकिन मिनाल भी मेरे साथ ही जाग जाती है। और मैं उनको यूनिफॉर्म बना के साथ ही मैंने फ़्राइज़ रात को कट करके रात भिगो के रख दिए थे फ्रिज में ही पानी में। और अब मैंने उनको निकाला है और जस्ट उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, मैदा ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया है। आप लोग चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन यह है कि आपने इनको लगा के रखना नहीं है। जितने में आपने ऐड करना है, मतलब जितनी फ्राइज़ में आपने ये मटेरियल ऐड करना है, उसको साथ के साथ ही फ्राई कर लेना है। नेक्स्ट बैच जब बनाना है, जब दोबारा फ्राई करना है, तो फिर उसमें अगेन डालना है थोड़ा सा, मतलब अगर आप 1 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो 1 स्पून ही आपने उसमें मैदा ऐड कर लेना है, ठीक है। 1 पिंच सॉल्ट कर लें, 1 पिंच आप इसमें जो है वो रेड चिली कर लें, चिली फ्लेक्स कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, चाट मसाला अच्छा लगता है आप वो ऐड कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप बना लें। यहाँ बच्चे रेडी हो गए थे। रेडी होने के बाद मैंने उनको बड़ी मुश्किल से, ये वाला जो मेरा टाइम होता है ना, बड़ा मुश्किल गुजरता है बच्चों का, कि उनके अंदर दूध जा ही नहीं रहा होता। खैर, मैंने उनको पहनाया, साथ ही उनके लिए बैग्स चेक किए, बैग्स चेक सेट करके लंच बॉक्स रखा हुआ, उनकी नोटबुक्स वगैरह रेडी करके देखा कि कंप्लीट हैं या नहीं हैं। अनाबिया के लंच में भी मैंने थोड़ी सी फ़्राइज़ दे दी थी और फ्राइज़ के साथ ही मैंने उसके अंदर एक ब्रेड जैम का स्लाइस दे दिया था। और सेम यही लंच बॉक्स ही मैंने अनाबिया मिनाल के सीरत के लिए भी पैक कर दिया था। दोनों के लंच बॉक्स पैक करने के बाद, इनको रेडी कराने के बाद, मेरी नेक्स्ट ड्यूटी होती है इनको स्कूल छोड़ के आने की। चलो उल्टी हो जाओ, मालिश मॉर्निंग की ड्यूटी मेरी है, स्कूल मैं छोड़ के आती हूँ और इवनिंग में इनके बाबा इनको लेके आते हैं। गुड गर्ल मिना। आपकी आइज़ कहाँ है? आइज़, नोजी, लिप, और क्या है? हैंडी कहाँ है? हैंडी सुना है? हैंडी, वाह गना है नहीं कौन सा नोजी कौन सी है? नाक में दम कौन करता है? मेरे बेटे को कौन तंग करता है? कैटो कैसे आती है? आओ, कैटो कैसे आती है? कैटो कैसे आती है? चलो बाय बाय कर दो, बाय कैटो। जी सामने आ जाओ। पुचु 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 चू कैटो 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 मिनाल फातिमा म्याऊ म्याऊ कुकी।
कि बच्चों के स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वो इसके पापा रात को लेट नाइट आते हैं तो फिर वो 3 o'clock आते हैं, कभी कभी 2 o'clock आते हैं, तो फिर मैं सुबह उनको नहीं जगाती, सुबह मैं छोड़ाती हूँ स्कूल घर के बिल्कुल पास ही, और इवनिंग में वो ले आते हैं। उसके बाद जो मेरी ड्यूटी थी, मैंने मिनाल के साथ पहले अच्छे से खेला, फिर उसका हेड मसाज किया। उसके बाद नाबिया को पढ़ाना था मिनाल को सुलाने के बाद, और ये काम मेरी ट्राई होती है कि मैं इसको तभी पढ़ाऊँ जब मिनाल सो जाए। दोनों बच्चों को मैंने फ़्रेश करा दिया। बसीरत ट्यूशन चली गई थी और मैं ट्यूशन से पढ़ के आ गई थी, और यहाँ ये मेरे पास बैठी मुझे दिखा रही थी कि ये देखिए मोबाइल मैंने ये इसका स्क्रीन टाइम था, यानी कि इस टाइम मैं इसको हाफ़ आवर के लिए सेल फ़ोन या LCD प्ले कर देती हूँ, सेल फ़ोन दे देती हूँ। और ये मुझे वॉच वाला फ़ैन दिखा रही थी कि मम्मा स्कूल में जब लाइट जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आप प्लीज़ मुझे ये वाला फ़ैन ले दें, मेरा गर्मी से बुरा हाशर हो जाता है। मैंने कहा ओके बेटा, आपके बाबा आते हैं तो उनको दिखा देंगे और वो आपको लेके दे देंगे। नाबिया को पढ़ाना इतना को मुश्किल काम है ना, ये लड़की बहुत चूज़ी है, बहुत ही ज़्यादा। खैर खैरियत से उसको पढ़ा के फ्री हुई, तो साथ ही इसके बाबा को मैंने कॉल करके पूछा कि आज मैंने खाने में बनाया है अरबी गोश्त बनाया है, तो आप क्या लेंगे, आपके लिए रोटी बना दूं, क्योंकि 10 o'clock के बाद ही वो आते हैं, मतलब वो तो लेट ही आते हैं, लेकिन 10 o'clock हमारा गैस चला जाता है, तो मैं उस टाइम उनके लिए उन्हें रोटी बना के रख देती हूँ। तो उनकी फरमाइश आ गई कि मुझे आज अंडा प्याज खाना है, ऑमलेट वाला नहीं खाना, वो जो तड़का लगा के बनता है वो वाला खाना है। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो यहाँ मैं 7 बच्चों के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि बच्चों ने ज़ाहिर है नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता है, तो मैं उनको टाइम से 8 o'clock से मैं उन्हें सुलाने की कोशिश करती हूँ, यानी मेरी ट्राई होती है 7 o'clock तक मैं उन्हें खाना खिला दूँ, फ़्रेश करा दूँ, 8 o'clock तक मैं उन्हें रूम में लिटा के लाइट्स ऑफ़ कर दूँ, तब से मैं उन्हें सुलाने की कोशिश करने लगती हूँ। और कहीं जाके वो 9-10 बजे जाके सोते हैं, 9 बजे, मतलब हार्डली 1 घंटा तो उन्हें लग ही जाता है सुलाने में, मुझे बहुत टाइम लग जाता है। कभी बसीरत, सबसे ज़्यादा इशू जो होता है ना वो बसीरत का होता है। इवन कि वो सबसे बड़ी है, जितना उसे कम तंग करना चाहिए उसकी चीज़ें ही नहीं सेट हो रही होती, उसको अपने पिलोज़ चाहिए होते हैं, साथ ही उसको अपना कपड़ा चाहिए होता है, उसको मतलब कि उसको अपनी हर चीज़ ना सेट चाहिए होती है। उसको अपना बिस्तर सेट करने में ही कोई 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, उसके बाद अपनी सोने की पोजीशन सेट करने में भी 5 मिनट वो ले लेती है, और इसी तरह वो मुझे तंग करती रहती है। खैर यहाँ बसीरत मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी कि प्लीज़ आप मुझे दे दें खाना, मुझे भूख लगी है, मैं आज खुद ही खा लूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, ऐसा होना तो नहीं है, फिर भी दे देती हूँ। तो ये प्याज के लिए एग के लिए मैंने प्याज कट करके डाल दिया, साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दिया, और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट मैंने जो फ्रीज़ करके रखा हुआ था वो निकाल के हाफ़ से भी 1/4 क्यूब इसमें ऐड कर दिया, कि इससे थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और मैं इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती, कुछ लोग इसमें गरम मसाला और इस तरह की चीज़ें भी डालते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा लोगों को देखा। अच्छा, मैंने एक बार किसी को देखा था बनाते हुए, तो वो जब इस तरह से एग बना रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने 2 स्पून योगर्ट भी ऐड की थी। खैर मैंने कभी नहीं की, लेकिन मैं इसमें डाल देती हूँ सॉल्ट डालती हूँ, और हल्दी डाल दी, और साथ में काली मिर्च डाल दी, अगर हुआ तो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, खुश्क धनिया और सब्ज़ धनिया, ये दोनों चीज़ें अगर अवेलेबल हुई तो ऑप्शनल है, डाल देती हूँ, अगर नहीं होती तो नहीं डालती हूँ। सीरत के लिए मैंने खाना बना कर लिया, और साथ मैंने फ्रिज से सालन निकाल के वो उसको दे दिया था। सीरत खाने में इतना को परेशान करती है, शोर इसका बहुत होता है, भूख लग गई, खाना दे दो। मतलब कि मेरे तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा चूज़ी बसीरत है बड़ी, क्योंकि वो बड़ी है, तो वो होता है ना, बड़े बच्चों को मदर को एक्सपीरियंस ही नहीं होता, और इतने कोई लाड प्यार में हम अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं ना, कि मतलब उनके टेस्ट बड्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं कि कभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर, कभी कुछ बना के दे, कभी कुछ बना के दे, और इसी तरह लाड में ना हम अपने बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, और बाद में वही बच्चे जो है ना फिर हमें लग रहे होते हैं कि अब हमारा सर का दर्द बन गया, अब हमें तंग कर रहे हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं, ये जो चीज़ आपको दें आपके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। खैर मेरी ये नाबिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्योंकि जब वो पैदा हुई तो मैं मुल्तान थी, और उसकी खाने की आदत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, वो इजीली वहाँ पर खाना खा लेती है। यहाँ ये मेरा एग भी बन के तैयार हो गया था, साथ मैंने फ्रिज से कबाब निकाल लिए, और आते हुए इसके बाबा बिरयानी भी ले आए थे, तो हम लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया, और मिंट मार्गरीटा भी वो ले आए थे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में